तो सज्जनों, इन सब बातों को सोच करके हमेशा एक बात का विचार करना, ये कथाएं क्यों सुनाई जाती है कि कई बार जिसके संतान नहीं होती वो बार बार दुखी होता है, भगवान ने संतान नहीं दी, संतान नहीं दी। पर इन कथाओं के माध्यम से बताया गया कि भैया संतान हो तो भगवान की कृपा, और नहीं हो तो बहुत बड़ी कृपा। वो कोई ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए अच्छा ही किया है, अच्छे के लिए किया है। और संतान का मतलब क्या है, क्या जानते हैं? संतान का मतलब क्या है? मांगत, या तो लेने आया है या देने आया है, यही संतान है। हमने किसी का लिया, ऐसे तो चुका नहीं सकते थे, पर बेटा बन गया, बेटी बन गए, जाओगे कहाँ? हम किसी की संतान बन करके आ गए, अब चुकाना तो पड़ेगा महाराज। बस यही दुनिया में समझाने के लिए ये धुंधकारी और आत्मदेव का प्रसंग यहाँ पर बताया गया। बहुत सुंदर सजनों, किस प्रकार संतान न होने के कारण पंडित जी बड़े परेशान थे, और सजनों परेशान होकर के अपने मन को शास्त्रों के माध्यम से समझा लेते थे, शास्त्रों के माध्यम से मन को समझा लेते थे। लेकिन सजनों, हमारे पड़ोस में कोई खुश रहे कमी होने के बाद भी, ये हमसे कभी देखा नहीं जाता। और पंडित जी के पड़ोसी भी कुछ ऐसे ही थे। पंडित जी महाराज प्रसन्न रहते थे। एक दिन की बात है, पेड़ लगा रहे थे आम का। पूछ लिया, पंडित जी क्या कर रहे हो? बोले आम का पेड़ लगा रहे हैं। क्या करोगे? अरे आम खाएंगे और क्या करेंगे। बोले पंडित जी इसमें आम लगने वाले नहीं हैं। अरे क्यों आम नहीं लगेंगे? तो पड़ोसी कहते हैं लो, पंडितानी के तो कुछ हुआ नहीं है और पंडित जी आम लगाने चल दिए। अब महाराज इतना सुनते ही पंडित जी का मन तो दुखी हो गया। फिर मन को समझा लिया, अरे कोई बात नहीं, शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, बेटा हो तो कृपा, नहीं हो तो बहुत बड़ी कृपा। लेकिन सजनों, उसके बाद में एक दिन की बात है, पंडित जी गाय लेकर के आ रहे थे। पड़ोसियों ने देखा पंडित बड़ा मुस्कुरा रहा है, भाई बड़ा खुश है, क्या बात है? पंडित जी हंस रहे हो, क्यों भाई, रोए क्या? नहीं नहीं नहीं, वो बात ठीक है पंडित जी, लेकिन एक बात बताओ, ये गाय? बोले हाँ, गए थे बजाज जी के यहाँ, सो गाय दान में दे दी। अच्छा, पर पंडित जी गाय दान में तो दे दी, पर करोगे क्या? बोले दूध पिएंगे और क्या करेंगे। अल्लो, पंडित जी ज्यादा दिन दूध नहीं पियोगे आप। क्यों नहीं पिएंगे? बोले आपके यहाँ ब्याने वाली नहीं है। अरे क्यों नहीं ब्याएगी? पड़ोसी बोले पंडित जी कितनी बार समझाएं, पंडितानी के तो कुछ हुआ नहीं है, और गाय ब्याने चल दिए। अब सजनों, दुनिया की ये बातें सुन सुन करके पंडित जी का ज्ञान का पोथा बंद गया। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान हम सब लोगों के पास है, लेकिन वो ज्ञान हम दूसरे को तो दे सकते हैं, पर जब अपना समय आता है ना, तो वो ज्ञान की पोटली खुलती नहीं है। कई लोग जो पूजा पाठ करने वाले हैं, अध्यात्म के साथ चलने वाले हैं, वो कभी कभी तो खोल लेते हैं, एक बार खोलेंगे, दो बार खोलेंगे, तीन बार खोलेंगे, पर पंडित जी की तरह जब ज्यादा बार हो जाता है ना, तो वो भी पोटली को खोल नहीं पाते। आप कहोगे कैसे नहीं ज्ञानी अपनी पोटली को खोलता है? देखो, किसी के घर में कोई घटना घट जाए, या मान लो अपने घर में कोई घटना घटी, पड़ोसी समझाने आता कि नहीं आता, रिश्तेदार समझाता कि नहीं समझाता, जाने वाला चला गया, लौट करके नहीं आएगा, रोने से कोई फायदा नहीं है, समझाता है ना। पर वही घटना जब उस पड़ोसी के घर में घटती है, वो खुद रोता है, जो कल हमें समझाने के लिए आया था। और फिर हम ज्ञान की पोटली लेके पड़ोसी के यहाँ जाते हैं, रोने से कोई फायदा नहीं है, होना था वो हो गया, उसको समझाने के लिए जाते हैं, यही बात, कोई फायदा नहीं है रोने से। और सजनों, जब ये बात उसको समझाते हैं, तब हम ये नहीं समझ पाते कि जब हमारे यहाँ घटना घटी थी, तब ये ज्ञान कहाँ चला गया था। बस आज पंडित जी भी अपनी ज्ञान की पोटली को खोल नहीं पाए, और महाराज पंडित जी रोने लग गए। और पंडित जी जब रोने लग गए, सब कुछ छोड़ करके महाराज मन में विचार करने लगे। धिक जीवनम प्रजाहीनम, धिग्रहम च प्रजाम बिना, दिग्धनम चानपत्यस्य, धिक्कुलम संतति बिना। धिक्कार है मेरे जीवन को बिना संतान के। महाराज कल तक पंडित जी ज्ञान के माध्यम से बोल रहे थे, संतान हो तो कृपा और नहीं हो तो कृपा। आज कहाँ चला गया वो ज्ञान? लोगों की बातें सुन करके ध्रुमिल हो गया। ज्यादा तुम लोगों की बातों में आओगे तो चाहे कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों न हो,
वो ज्ञान तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। आज पंडित जी के भी वो ज्ञान महाराज काम नहीं आ रहा है। मरने के लिए चले गए, जिंदगी बेकार है, मैं तो मरूंगा। और जब मरने के लिए चले गए तो एक नदी के किनारे बैठ करके सोच रहे हैं मरना तो है, प्यास लग गई, दोपहर का समय हो गया। देखिए मरूंगा ये कहना सरल है, मरना बड़ा कठिन है। ये आज के बच्चे बहू बेटियां जो जहर खाती हैं, फांसी लगाती हैं ना, ये जोश जोश में आकर के खा तो लेती हैं, पर तड़फती हैं तो ये भी सोचती हैं कि अब बच जाएं, पर बच नहीं पाती। ध्यान देना, ये जो बच्चे जहर खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं ना, प्राण ऐसे ही नहीं निकलते हैं, बड़ा छटपटाना पड़ता है, बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है। इसलिए भैया कभी भी जिंदगी में कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितनी भी मुश्किल आ जाए, चाहे कितना भी झगड़ा लड़ाई कुछ भी क्यों ना हो जाए, कर्जे में कितने भी डूबने क्यों ना जाओ, लेकिन कभी आत्महत्या जैसा अपराध मत करना, क्योंकि सब दिन होतन एक समान। आप ये सोच लेना भोग भोगने से समाप्त होगा, भागने से समाप्त नहीं होगा। और आज हम अगर माइनस में आए हैं, आज हमारे जीवन में ये दुख के दिन आए हैं, तो ये हमारे पूर्व जन्म का कोई कर्म है, उसे अभी भोग लो, भागने से फिर भोगना पड़ेगा महाराज। बस यही सोच के कर्म को भोग लो। अब पंडित जी बैठे बैठे सोच रहे थे मरना तो है, दोपहर का समय हो गया। एक महात्मा को आते हुए देखा, मन में विचार किया अब मरने का आनंद आएगा। क्यों? कोई छुड़ाने वाला हो तो लड़ने का आनंद, और कोई देखने वाला हो तो मरने का आनंद। सजनों, लोगों का ये पागलपन है कि कोई छुड़ाने वाला हो तो लड़ जाओ। लड़ाई तभी होती है जब छुड़ाने वाला होता है, कोई छुड़ाने वाला नहीं होता तो लड़ाई होती भी नहीं है। ये छुड़ाने वाले क्या करते हैं, हल्का सा पकड़ते हैं, अरे रहने दे रहने दे, वो कहते छोड़ मैं अभी बताता हूँ इसको, वो जोश में आता है, वो हल्का सा छोड़ते हैं और आगे आ जाता है, अरे अरे रहने दे नहीं छोड़ मेरे को। ऐसे करते 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 दोनों पास में आ जाते हैं और लड़ जाते हैं। छुड़ाने वाले क्या कहते हैं, ठीक है भैया नहीं मानते हो तो लड़ो, और चले जाते हैं। अब वो फंस गया, लड़ाई हो गई। इसीलिए कहते हैं अगर छुड़ाने वाला नहीं हो तो लड़ाई जल्दी से नहीं होगी, कि हमारा कोई नहीं है यहाँ पर, बुरे पिटेंगे, नहीं लड़ेगा आदमी। लेकिन जब लगता है ना कि छुड़ाने वाला कोई है तो भिड़ जाएगा। उस पागल को ये नहीं पता कि दुनिया में कोई भी छुड़ाने वाला नहीं है, सब लड़ाने वाले ही हैं महाराज, कोई छुड़ाने वाला नहीं है। सजनों, अब पंडित जी ने जैसी महात्मा जी को देखते हैं तो मरने की बात करते हैं। महात्मा ने बहुत समझाया, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। अरे पंडित जी, इस संसार की वासनाओं को छोड़ दो। हे ब्राह्मण देव, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो, संतान प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति बड़ी प्रबल है, विवेक का आश्रय लो, और विवेक का आश्रय लेकर के संसार की वासनाओं को छोड़ दो। विवेक मतलब वो अंकुश जो हमें ये बताता है क्या सही है क्या गलत है। पर सजनों, विवेक मिलता कैसे है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, हो बिनु सत्संग विवेक न होई।
लगन सोई सिया राम। बिना सत्संग के जीवन में विवेक नहीं मिलता, और सत्संग बिना राम की कृपा के नहीं मिलती, और राम की कृपा बिना संत कृपा के नहीं मिलती। सजनों, विवेक वो अंकुश है जो हमें ये ज्ञान देता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आज के बच्चे सत्संग नहीं करते तो ये निर्णय नहीं कर पाते क्या सही है क्या गलत है। पुराने लोग सत्संग से जुड़े रहते थे। आप कहोगे महाराज कथा सत्संग में तो नहीं जाते थे। अरे पहले की तो दादियां ही कथा सुना देती थी। आप बात को समझो। जब पोता दादी के पास बैठता था तो कभी ध्रुव की कथा, कभी प्रहलाद की कथा है, हरिश्चंद्र की कथा, महाराणा प्रताप की कथा। अब आज की बहू तो अपने बेटे को दादी के पास भेजती नहीं है, ये तो ओल्ड है। ये नहीं पता ओल्ड इज द गोल्ड है। दादी को आप ऐसा वैसा मत समझो। दादी तो वो संत है। देखो संत कोई वेश से ही नहीं होता है। वेश तो रावण ने भी धारण किया था। संत एक वृत्ति का नाम है मेरे भाई। अभी आगे प्रसंग आएगा तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय के 21वें और 25वें श्लोक में। 21वें श्लोक में आएगा संतों का लक्षण। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। ये संतों के लक्षण तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय के 21वें श्लोक में। अब वो चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, धोती पहना हो, पैंट पहना हो, साड़ी पहना हो, कुछ भी पहना हो, ऐसा नहीं कहा कि भाई संत ऐसी कोई ड्रेस होगी तो संत होगा, ऐसा कोई वेश होगा तो, ऐसा नहीं है। तो मेरे भाई जो पहले की दादियां होती थी ना, वो संत ही होती थी महाराज। और कहानियां कथा सुनाती थी तो बच्चों को विवेक मिल जाता था। अब आज के बच्चों को वो तो मिलता नहीं है। अच्छा, आज के माँ बाप भी आप देखना जब इकट्ठे होते हैं ना बच्चों के साथ में, तो क्या खेलेंगे? अंताक्षरी। और अंताक्षरी भी कौन सी खेलेंगे? फिल्मी वाली है। चुनरिया उड़ गई, चरर चरर, ऐसी उल्टी सीधी। बड़े खुश होंगे। आप ये और देखो, बद्दे बद्दे गानों को अपने बच्चा बेटा बेटियों के मुख से सुन के बड़े खुश होते हैं। अब ये पता नहीं है कि तुम ले किधर जा रहे हो इनको। अरे ये तो सुनते ही रहते हैं। पर कभी कभी बच्चों के साथ बैठो तो कोई सत्संग की चर्चा करो, कोई ऐसी। अच्छा, आजकल जागरण जुगरण भी कराते हो आप लोग, तो उसमें भी क्या है? वो नाच कूद वाला, उल्टा सीधा नाचो कूदो और बस। पहले जागरण भी होते थे तो सत्संग होता था। ध्रुव जी की कथा होती थी भजनों के माध्यम से, प्रहलाद जी की कथा होती थी, हरिश्चंद्र की कथा होती थी। आप जरा विचार करो, मलयागिरी की कथा होती थी। तो लोग कहते थे। अब वो जागरण देने वाले भी कहाँ रहे महाराज? आप विचार करिएगा, कहां से विवेक मिलेगा बच्चों को? खुराक ही नहीं मिल रही जीने की, केवल पैसा कमाने की खुराक मिलती है। पर भैया वो पैसा भी तभी काम आएगा जब व्यक्ति को जीना आएगा, नहीं तो वो पैसा भी काम नहीं आएगा। और कथाओं में भी क्या रह गया महाराज? कथाओं में कौन सा श्लोक क्या शिक्षा देता है इससे कोई मतलब नहीं है। नाच लो कूद लो, बल्ले 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 बल्ले, वासा बल्ले बल्ले थल्ले थल्ले हो गई कथा। तो अब वहां भी विवेक कहां से मिलेगा? इसलिए सजनों, कभी भी कोई भी कथा का आयोजन करवाओ, एक बात ध्यान रखो, बीच में ठीक है कोई छोटा मोटा भजन हो गया, लेकिन नाच कूद बिल्कुल भी बीच में मत रखो महाराज, बिल्कुल मत रखो। क्यों? क्योंकि इसमें हानि आयोजक की है। महाराज जी की क्या, वो जो भगवान जो सजा दे सो दे, अलग बात हो गई, पर आयोजक जिस उद्देश्य से कथा करा रहा है उद्देश्य पूरा नहीं है। ये उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है आपका जब 3 घंटे आनंद से भाव के साथ में आप कथा का श्रवण करो। कौन सा श्लोक क्या शिक्षा दे रहा है, जब बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, और वो बात दिमाग में बैठ जाएगी और जीवन में वही परिस्थितियां आएंगी जो यहां वर्णन की गई है, वो परिस्थितियां आएंगी। कई बार बहू और सास में टकराव हो जाता है। जानते हो किस बात को लेकर के? बहू सोचती है जो ये बात महाराज जी ने कही है वो मेरी सास ने जरूर कही होगी महाराज जी को, तब बोल रहे हैं यहाँ से। और कभी सास सोचती है मेरी बहू ने कही होगी। जब सत्यता ही होती है दोनों ही नहीं कहती बेचारी। पर यहाँ जबकि हम कहते हैं भैया हम श्लोक बोल रहे हैं, संख्या बता रहे हैं, तब उसका अर्थ कर रहे हैं। अब सास बहू बीच में कहां से आ गई? पर भैया जीवन में घटने वाली घटनाओं का ही यहाँ वर्णन किया गया है। उनसे कैसे बचें, कैसे रहें, यही तो मोक्ष है। मोक्ष का मतलब क्या है? कि जीते जी अपने आप को हम संभाल लें और संसार के अंदर आनंद से रहना सीख जाएं। मोक्ष का मतलब आनंद। जब यही हमने आनंद से रहना सीख लिया
तो सज्जनों इससे बड़ी मोक्ष कोई दोबारा नहीं, दूसरी नहीं होती। भक्त उस मुक्ति को कभी नहीं चाहता जिस मुक्ति से लौट करके वापस नहीं आया जाता। भक्त क्या कहता है, हे प्रभु मैं बार बार जन्म लूं, बार बार जन्म लूं। वृत्रासुर के प्रसंग में यह बात आएगी। वो वृत्रासुर कहेगा मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूं, और बार बार जन्म लेकर के प्रभु चाहे कुछ भी बना दो, लेकिन मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं, क्योंकि जो भक्ति का आनंद है वो मोक्ष का भी आनंद नहीं है, मोक्ष में भी आनंद नहीं आता। इसलिए सज्जनों ये कथा हमें संकेत करती है, जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन कभी भी इस अनमोल शरीर को समाप्त नहीं करना चाहिए। जितना शरीर मिल जाए उतना भगवान का भजन करो।